आदित्यपुर में हुआ एक आम सड़क हादसा। आम इसलिए क्योंकि अब तक जब तक सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया था तब तक ये आम दिनों की तरह होने वाले हादसे की ही तरह था। हालांकि घटना के वक्त थार मालिक सुजय दास गाड़ी में मौजूद नहीं थे, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं आई। लेकिन हादसे के बाद मौके पर हुई बहस के दौरान पिकअप चालक के साथ हाथापाई हुई, जिसमें उन्हें हल्की चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। डॉक्टरों ने उन्हें टू व्हीलर चलाने से मना किया था, दोपहिया वाहन चलाने से डॉक्टरों ने मना कर दिया था। ऐसे में उनके पास थार गाड़ी थी। अब वो भी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है तो उनकी परेशानी और बढ़ गई। थार मालिक का कहना है कि ये घटना उन्हें जान से मारने की कोशिश भी हो सकती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। वहीं पिकअप मालिक ने पहले नुकसान की भरपाई का भरोसा दिया, लेकिन अब वो अपने वायदे से पीछे हट गया है। इतना ही नहीं, आरोप है कि पिकअप मालिक ने फोन पर थार मालिक को धमकी देते हुए पिकअप चालक पर जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज कराने की बात भी कही है। अब इस बीच पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही उचित मुआवजा और सहायता भी दी जाए। लेकिन इन सब के बीच ये जो वाकया सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया, उस सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ लापरवाही थी या फिर सच में कोई साजिश। अगर ये साजिश है तो फिर पुलिस की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा कि ये साजिश रची क्यों गई। क्या वाकई जो थार मालिक हैं उन्हें जान से मारने की कोशिश थी या फिर उन्हें किसी तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश थी। आखिर ये सीधे टक्कर क्यों हुई? इन सारे सवालों का जवाब जांच रिपोर्ट के बाद ही मिल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी भारत मित्र और मैं हूं दशरथ प्रधान। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स हैं, सुजय दास। इनके ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ है। इनकी थार गाड़ी थी, उस समय आप थार गाड़ी में मौजूद नहीं थे। मौजूद नहीं था। ईश्वर आपको बचा लिया। थार गाड़ी में आप मौजूद नहीं थे। थार गाड़ी इनकी खड़ी हुई थी इनकी कंपनी के बाहर। उस वक्त एक तेज रफ्तार पिकअप वैन जो खड़ी थी वो तेज रफ्तार से आकर जो है गाड़ी को ठोकर मारी। क्या कुछ पूरा मामला था और कहाँ का मामला है, लोकेशन क्या था और अब आवेदन दिए हैं, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी बना दे। कहाँ हुआ ये घटना और कितने समय में हुआ था? 7:45 में, कल शाम के 7:45 में। मैं उस समय जस्ट निकलने ही वाला था। अगर मैं गाड़ी पे होता तो मैं आज यहाँ खड़े नहीं रहता आप लोग के साथ। क्या है कंपनी का नाम? आप कौन सा कंपनी परिसर में गाड़ी खड़ी थी? शिवानी इंजीनियरिंग के बाहर। अच्छा, तो उस गाड़ी में आपको एक्सीडेंट, जो ये दुर्घटना हुआ, कैसे पता चला आपको? मैं तुरंत दौड़ के निकला बाहर तो मैं देख रहा हूँ कि एक बोलेरो पिकअप मेरा गाड़ी में ठोक दिया है। उसके बाद क्या हुआ? वो ड्राइवर कौन था उसमें, वो पिकअप वैन में, और वो क्या चाहता था? ड्राइवर मेरे साथ हाथापाई करने लगा, मुझे जान से मारने का कोशिश कर रहा था। तो उसी दौरान कुछ मैंने भी हाथापाई किया है। उसी दौरान हाथापाई हो गया है। अब गाड़ी कहाँ है? और मेरी गाड़ी तो महिंद्रा शोरूम में है, उत्कल में। कौन लेके गया गाड़ी आपको? दयानंद पाल ही टोचन करवा के लेके गया है। मतलब उस बीच हाथापाई होने के बाद समझौता हुआ कि गाड़ी बनवा दिया जाएगा। उसके बाद क्या वो गाड़ी वो टोचन करके लेके गया सर्विस सेंटर, शोरूम जो भी। उसके बाद क्या बातचीत हुई जो मालिक है? उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं गाड़ी बनवा दूंगा, हम लोग आपस में सेटल कर लेंगे। और उसी दौरान वो रात को जाके मेरे नाम पे उल्टा केस कर दिया है। कैसे पता चला आपको जो केस हुआ है आदित्यपुर थाना में? फ़ोन से पता चला। हाँ। किसने जानकारी दी आपको? उसी ने फ़ोन करके बताया कि मैं थाना जा रहे हैं और नेता उता बुला रहे हैं। उसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। मैं भी रात हो गया था, मेरा घर भी बहुत दूर है, तो मैं फिर घर चल गया, हम लोग सारे। तो आप अभी आवेदन क्या दिए हैं और क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी का टोटल जो खर्चा है वो दे दयानंद पाल। और पूरी तरह ये इन्वेस्टिगेशन हो केस में, आपके ऊपर जान का खतरा है। हाँ, मेरे को जान से मारने का भी तो साजिश रचा है। तो कोई आपसी रंजिश थी पहले, कुछ आप कहाँ सुनी हुई थी? ये तो उसके मन में क्या है मुझे नहीं पता है। मैं अपना काम से जाता हूँ, मैं अपना काम से रिटर्न घर लौट जाता हूँ। उसके बाद किसी के मन में क्या रहेगा उससे तो मुझे तो नहीं पता रहेगा ना, आगे वाले के मन में क्या चल रहा है। तो फिलहाल आप आवेदन दिए हैं? तो क्या कुछ यहाँ से इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन मिला? क्या कुछ अभी तक कुछ आश्वासन मिला नहीं है, खाली आवेदन जमा हुआ है। तो ये पूरा मामला है कल
इनकी गाड़ी खड़ी थी, शिवानी इंजीनियरिंग आप कह रहे हैं। शिवानी इंजीनियरिंग। शिवानी इंजीनियरिंग इनकी कंपनी है, कंपनी के बाहर गाड़ी खड़ी थी, उस वक्त जो है सीसीटीवी में ये कैद है। हाँ, कैद है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो हमारे साइड में चल रही होगी। सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि खड़ी पिकअप ट्रक जो है एकाएक चलती है और बहुत तेज़ रफ्तार से आके इनकी गाड़ी को ठोकर मारती है। और उसके बाद दिलचस्प बात ये रही कि वो ही उल्टा यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद आपके खिलाफ में केस किया केस जाता कर है देते हैं। कि आपने जो है जान से मारने की कोशिश की। हम्म। तो ये बहुत ही दिलचस्प होते जा रहा है ये घटना जो है। अब प्रशासन क्या कुछ इसमें जांच करती है, क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है, देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि एक तरफ से इनकी जान को खतरा है, इनको मारने का प्रयास किया गया जो सीसीटीवी में साफ दिख रहा है, लेकिन वहीं जो पिकअप ट्रक का जो ओनर हैं वो इनके नाम पर केस करते हैं कि उनको जान को खतरा है। अब आगे क्या कुछ होता है इससे जुड़े रहिए जानने के लिए। और दी भारत मित्र से आप मुझे देख रहे थे सरायकला से दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।